नीचे रख के बात करो। नहीं आप ऐसी हम बना सकते हम हैं। नहीं बना सकते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं, परिवर्तन से हो ना आप। बिल्कुल आप बना सकते हैं, नहीं है उतरा ही आप बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको दिक्कत क्या दिख रही है ये बताओ। दिक्कत पूछना आए थे, अब आप उसमें एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, इतना गुस्से में क्यों हो रहे हैं आप इतना? इसलिए आपसे बदतमीजी से बात करी हमें से किसी ने? अरे बदतमीजी से नहीं की, लेकिन मेरे को एक चीज तो बताइए आप। जी बताइए। ये ऑथराइज कैंटीन नहीं है। नहीं ऑथराइज्ड है, यहाँ पर कहीं पर लिखा है कि मीडिया का आना यहाँ पे मना है। आप मुझे दिखा दीजिए, मैं अभी बाहर चला जाऊंगा। नहीं मीडिया का, आप मुझे दिखा दीजिए। मीडिया का आना बना नहीं है। हाँ, तो लेकिन कैसे मना कर रहे हैं आप? मैं आपको मना तो नहीं कर रहा। हाँ। मैं आप दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर, और मैं आपके साथ तन्मय बहुगुणा। बात अगर उत्तराखंड की करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में जो राजस्व उत्तराखंड का जाता है, यानी जो रेवेन्यू उत्तराखंड से लिया जाता है या उत्तराखंड के विकास कार्यों में लगाया जाता है, उसमें से ज़्यादातर जो राजस्व आता है वो आबकारी यानी शराब की दुकानें एवं देसी और अंग्रेजी शराब की जो दुकानें हैं उनसे लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा शराब भी उत्तराखंड के अंदर ही बिकती है। पंजाब के बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। लेकिन अब मज़ेदार बात इसमें आप ये देखिए, जहाँ एक तरफ इंग्लिश वाइन की बात करें तो दिन पर दिन रेट बढ़ते जाते हैं, लोग खरीदते हैं, फिर भी लोग तभी भी पी रहे हैं। लेकिन अगर बात करें देसी शराब, जो एक और बात है मज़ेदार बात जो सुनने में आ रही है कि पूरे देहरादून में अगर हम बात करें तो अब कुछ ही शराब के ठेके बच गए हैं जहां देसी शराब में देसी ठेकों में देसी शराब मिल रही है। आखिर इसके पीछे क्या पूरा मामला है, क्यों जो देसी ठेके हैं वहां पर देसी शराब नहीं मिल रही है? और इसके पीछे एक बात और मज़ेदार निकल के आ रही है, जो आमूमन देखा जाता है देसी शराब जो लेते हैं, यानी जो दिहाड़ी मजदूरी हो गई और गरीब तबके के जो थोड़े लोग होते हैं वो देसी शराब लेते हैं, क्योंकि 80 रुपये, मात्र 80 से 85 रुपये में एक दारू का क्वार्टर उनका आ जाता है। लेकिन जब से अब देसी शराब मिलनी बंद हुई है तो जनाब अच्छे दिन आ चुके हैं, अब सीधा इंग्लिश वाइन लेने के लिए जाना पड़ रहा है। जो क्वार्टर आपको 80 रुपये से लेकर के 80 रुपये को छोड़ करके 100, 120, 140 और 170 रुपये का मिलता है। अब वहीं हम जो वहाँ पहला जो हमारा ठेका था, आज हम वहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर कुछ भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करें। भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो भाई मैं क्यों रुकूं? ओ देखो मैं क्यों रुकूं? अब भाई साहब यही हो ना? अरे कोई नहीं ना, रुक तो जाओ, नॉर्मल आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? राम खिलावन। देसी लेते हो आप? नहीं लेते होंगे पर बोल नहीं रहे। ओ देखो हमने दिखाता हूँ, देसी ना अंग्रेजी है। हाँ। तो क्या लग रहा है, जो देसी अभी ठेकों में शराब बंद हो रखी है, आनी बंद हो रखी है, वो कह रहे हैं कि ऊपर से जो माल है वही नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है एक इंसान की जेब में कितना असर पड़ रहा होगा इसका? क्योंकि देसी सब सीधा उसको अंग्रेजी लेनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा। तो क्या लग रहा है आ क्यों नहीं रही होगी ठेकों में? पता नहीं, इसका जब पता नहीं है। चलिए भाई साहब कह रहे हैं पता नहीं, और वो देखो एक भाई साहब तो पीछे से भग लिए सीधा कि मेरा नंबर ना आने पाए, तो वो चले गए। अब जो यहाँ पर और भाई साहब उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जगमोहन। अरे रुक जाओ। ये देखो भाई साहब ने छुरी भी रखी हुई है एक बैग के अंदर बड़ी सी। क्या नाम है आपका? छुरी है सर, तलवार है। वो तलवार है? कैंची है। कैंची? हाँ जी। घास काटने वाली तो नहीं है? यहाँ ये देखो मैं पहचान काटने गया। वाली है वो। अच्छा तो मेरे को ये बताओ सर, एक जो देसी का पौवा होता है कितने का आ जाता होगा? सर वो देसी हम पीते नहीं है, लगभग फिर भी अंदाजा? हम नहीं पता है उसको। और ये जो आपने ले रखा है याला कितने का है? 140 का। 140 का? अब 85 का एक पौवा आता है देसी का। अब पता नहीं है वो सर, हमको पता नहीं। ये देखिए आप, ये जो बात अभी निकल के आ रही है कि 100 कितने का बोलता सर आपने? 140 का पौवा, 140 का जो क्वार्टर है वो लेना पड़ रहा है। चलिए ये तो खैर बात हमने आपको दिखाई 2 ठेकों से। अब तीसरे ठेके के पास मैं आपको ले जाना चाहूँगा, और इसके पीछे जो तर्क निकल के आ रहा है आखिर किस तरीके का वो तर्क है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ आबकारी राजस्व उत्तराखंड का सबसे जाता है, आबकारी से राजस्व उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जाता है, वहीं पर अगर देखने पर हम ग्राउंड पे जब अब उतरे हैं तो पता लगता है कि जनाब देसी ठेकों में देसी शराब ही नहीं मिल रही है। और एक ठेका इससे पहले हम लोग गए थे तो वो ठेका ही बंद था। हालांकि अंग्रेजी शराब का, इंग्लिश वाइन का खुला था, लेकिन देसी का यूं ही बंद हो रखा था। अब इस वक्त देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जब देसी शराब की देसी शराब की पूर्ति जब ठेकों पर नहीं हो रखी है तो किस तरीके से कैंटीनें भी खाली हो रखी हैं। कैंटीन मजबूर है खाली रहने पर। अब पहले ठेके की तरफ हमने रुख किया है इस वक्त, और हम हैं करणपुर पर। आखिर
पड़ताल करने निकले हैं कि आखिर ठेकों में जो देसी शराब के ठेके हैं आखिर वहाँ शराब ख़त्म क्यों है। हर गरीब तबके का आदमी जो ले लेता था आखिर अब वहाँ पर ही क्यों ख़त्म है। भाई साहब एक बार दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे भाई साहब से। भाई साहब क्या पता बात करें ना करें। भाई साहब अब तो हो गई फ़ोन में बात, अब तो बात कर लेंगे थोड़ा। क्या बताओ? क्या नाम है पहले तो आपका? मेरा नाम आनंद है। तो ठेके में है अभी देसी शराब क्यों और क्यों होगी ख़त्म? अब है नहीं, अब ये तो हमें मालूम नहीं है। जो देसी लेने आ रहे हैं वो क्या लेके जा रहे हैं फिर? वो तो कुछ भी नहीं लेके जा रहे, खाली जा रहे हैं। वो तो इंग्लिश से ले रहे हैं, यहाँ पी रहे हैं। तो जो क्वार्टर होता है एक देसी का कितने का पड़ता है वो? कहाँ से? वहाँ फैक्ट्री से, यहाँ से? ना यहाँ से वो जो 80 का पड़ता है। 80 रुपये का पड़ता है। हाँ चलिए कोई नहीं, 80-85 जो हो गया। और जो इंग्लिश वाइन का है क्वार्टर वो कितने का पड़ता होगा? उसकी जानकारी है मुझे नहीं है। लगभग अंदाजा फिर भी छोटा मोटा मुझे नहीं हो सकता ना अंदाजा मैं कैसे कर लूँ? मैं जो है कि देसी का सेल्समैन हूँ, तो मुझे इंग्लिश का क्या क्या है? कभी ली नहीं आपने इंग्लिश? लिया नहीं, हम पीते नहीं, इसको यूज ही नहीं करते। चलिए ये बात इन्होंने बोलिया। भाई साहब 2 मिनट रुकना। अंग्रेजी दारू का क्वार्टर कितने का आ जाता होगा? वो तो भैया क्वार्टर जो मर्जी लो उसका है ना अनुसार रेट। कोई से लो उसके अनुसार रेट है ना। अंदाजा क्या लगभग फिर भी मोटा अंदाजा? वैसे जो देसी से महंगा आता है सस्ता आता है? 100 रुपये तक का है। 100 रुपये तक का है और 80-85 का एक क्वार्टर देसी का आ जाता है। देसी का है ना? हाँ जी। तो अब ये देख सकते हैं आप साफ बात निकल के आखिर आ क्या रही है कि जहाँ देसी एक तरफ खत्म हो चुकी है तो लोग इंग्लिश वाइन की तरफ चल दे रहे हैं। आमूमन बात भी सही है, लोग लेंगे भी क्यों ना। जो पीने का शौकीन है वो तो ज़रूर लेगा, लेकिन अब जो है तमाम दूसरी दुकानें मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, तब तक आप बने रहे मेरे साथ। अब अगले ठेके की तरफ इस वक्त हम बड़े हैं। अब हम जो है चूना भट्टा के सामने, यानी चूना भट्टा में जो शराब का ठेका, देसी ठेका कहेंगे एक तरीके से, अब वहाँ हम लोग मौजूद हैं। और इससे पहले हमने आपको जो शराब का ठेका दिखाया और किस तरीके की बदतमीज़ी भी हुई ये भी हमने आपको दिखाई। अब भगवान जाने क्यों वो हुई, क्या किस लिए हुई। अब उससे पहले मैं आपको यहाँ का एक दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं देसी शराब का ठेका है, लेकिन माल ना होने की वजह से, शराब ना होने की वजह से आज आप देख पा रहे हैं शटर भी बंद हो चुका है। दुकानदारों का जो एक तरीके से रोजी रोटी कहेंगे वो भी बंद हो चुकी है। और तमाम जितने भी लोग लेने के लिए आ रहे हैं उनको भी निराशा के साथ ये सुनना पड़ रहा है कि भाई साहब माल इस वक्त ख़त्म है, अभी हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अब मैं आपको ठेके के अंदर एक बार ले जाना चाहूँगा और वहाँ आपको दिखाऊँगा कि आखिर क्या कुछ है, कितना माल अंदर बचा है या नहीं बचा है और क्यों नहीं बचा है, ये भी हम बातचीत करेंगे। तब तक आप बने रहे मेरे साथ। अब इस वक्त ठेके के अंदर हम लोग मौजूद हैं और तमाम कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार कहूँगा मैं दिखाने के लिए। और आप ये सामने जो पेटियाँ देख रहे हैं, ये पेटियाँ और किसी चीज़ की नहीं, जो देसी शराब की जो खाली पेटियाँ, अब सिर्फ यहाँ पर खाली पेटियाँ ही रह गई है, क्योंकि शराब ख़त्म हो चुकी है। और इससे आखिरकारी दुकानदारों को जो ये देसी शराब बेच रहे हैं उनको कितना नुकसान है, ये आप इस बात को सोच करके लगा रहे होंगे कि भरी दोपहर में जिस जगह पर एक टाइम पर भीड़ लगी करती थी, जहाँ तांता लगा रहता था लोगों का देसी शराब लेने के लिए, आज उस दुकान का शटर बंद हो चुका है और लोग मजबूर हैं 80 रुपये का पौवा जो उनको देसी शराब में मिल जाता था, और अब वो लोग मजबूर हैं इंग्लिश वाइन का क्वार्टर लेने के लिए जो कि 140 रुपये से शुरू है और उससे आगे जाते जाते 220, उसके बाद तो महंगे ही महंगे सारे के सारे। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरीके की सारी पेटियाँ ख़त्म है, पूरा स्टॉक यहाँ पर इस वक्त ख़त्म हो रखा है और दुकानदारों पर भी एक तरीके की गाज सी गिर चुकी है। अब देखने वाली बात यही होगी आखिरकारी जो आबकारी अधिकारी हैं वो क्या कुछ इस मामले में कहते हैं और कब तक वो आश्वासन देते हैं कि इन ठेकों पर दोबारा माल आ पाए, और क्या कुछ इसके पीछे है, आखिर क्यों माल ख़त्म हुआ है। ये जाते जाते मैं सवाल आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ। हालांकि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन तब तक जब तक उत्तराखंड का राजस्व उस आबकारी से नहीं जाता हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।